फिर टॉपिक है सुर्ख बादा। क्या लिखा है इसके बारे में? एक मुतअद्दी और अफूनी मर्ज़ है। एक मुतअद्दी और क्या मतलब हुआ? और अफूनी क्या हुआ और मुतअद्दी क्या हुआ? दोनों अलग चीज़ है। इसका मतलब है कि कहीं पर अफूनत है, इन्फेक्शन है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फेक्शियस है, ये इन्फेक्शन है, यहाँ पर इन्फेक्शियस है, मतलब एक से दूसरे में फैलने वाला है, ठीक है। मुतअद्दी है, फैलने वाला मर्ज़ है। एक मुतअद्दी और अफूनी मर्ज़ है जिसके साथ सख्त बुखार और शदीद ज़ोफ़ लाग होता है और जिल्द का वसी रकबा माने एरिया, है ना, मुतवर्रिम हो जाता है और तहतुल जिल्द साख्त में भी फैल जाता है। तो ये सुर्ख बादा के डिफिनेशन में या उसके तारुफ के बारे में बताया कि है क्या ये। सबसे पहले लिखा कि एक मुतअद्दी और अफूनी मर्ज़ है ना। इसमें अलामत भी क्या होता है? शदीद बुखार हो, सख्त बुखार होता है और शदीद ज़ोफ़ लाग होता है। जिल्द का वसी रकबा मतलब बड़े एरिया में ये फैल जाता है, ठीक है, मुतवर्रिम हो जाता है और तहतुल जिल्द साख्त में भी फैल जाता है। तहतुल जिल्द का मतलब क्या हुआ? सबक्यूटेनियस एरिया में भी फैल। पॉइंट तो ये था कि दूसरा लिख रहा है इसका नाम हमरा इसलिए रखा गया है कि इसमें सुर्खी पाई जाती है, यानी इसका एक नाम क्या है? इसको हमरा भी कहते हैं, हाँ, हमरा भी कहते हैं। हमरा किससे बना है? अहमर से। अहमर बना होता है लाल, सुर्ख, ठीक है। तो हमरा, चूँकि इसमें रेडनेस पाया जाता है। क्यों हमरा कहते हैं? क्योंकि इसमें सुर्खी पाई जाती है। ठीक है। इसका मादा खिलते दम अफुन हाद है। इसका मादा यानी इसका जो सबब है, इसका मादा जिससे ये फैलता है वो क्या है? खिल्त अफुन और खिलते दम अफुन हाद, है ना। खिलते दम तो क्लियर है कि ब्लड है जिसमें इन्फेक्शन है और ये एक्यूट कंडीशन है, ठीक है। एक ऐसा एक्यूट कंडीशन है जिसमें ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, क्लियर है। आगे लिखा है बुखार के दूसरे या तीसरे रोज़ जिल्द पर दोदड़े नमूदार होते हैं जो शोख सुर्ख गुलाबी होता है। दोदड़ा का मतलब समझना है? चकत्ता जिल्द पर पाया जाना, ठीक है, जैसे अर्टिक एरिया में होता है, पित्ती उछलना, ठीक है। लिख रहा है कि कब स्टार्ट होता है? बुखार के दूसरे या तीसरे रोज। सवाल ये पूछा जा सकता है कि बुखार के कितने दिनों के बाद सुर्ख बादा में दोदड़े नमूदार होते हैं? ये जिल्द पर रंगत, गुलाबी रंगत दिखाई देती है। बुखार के दूसरे या तीसरे रोज जो दोदड़े होते हैं कैसे होते हैं? शोख सुर्ख गुलाबी, शोख सुर्ख गुलाबी दोदड़े नमूदार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है और अक्सर नाक, कान की एक जानिब, दहन या रुखसार या पपोटों से शुरू होकर तमाम चेहरा और गर्दन निशानों तक फैल जाता है। यानी शुरू किसी एक जगह से होता है और ये धीरे धीरे पूरे में फैल जाता है। शुरू का लिखा है कहाँ से होता है? मूवन ज़्यादातर नाक से या कान की एक जानिब से, दहन माने मुंह से, रुखसार माने गाल से या पपोटों से शुरू होता है और शुरू होकर के फिर पूरे चेहरे, गर्दन, यहाँ तक के कंधे तक फैल जाता है। तो शुरू कहीं से भी हो, अमूमन ये पूरे चेहरे को देखते हैं एक तरह का पूरा ढांक लिया, ऐसा पूरा एरिया, या इधर से शुरू होता है पूरा एरिया में पूरा रेड लाल सूजा हुआ हो गया। तो इस तरह से ये फैलता है। आगे लिखा है कि हमरा खालिसा की खुसूसियत ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। ये सब पॉइंट क्लियर है। हमरा खालिसा लिखा है, हमरा खालिसा के बारे में लिखा है
इसकी खुसूसियत ये है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। अभी यहाँ पर है, फिर वहाँ थोड़ी देर बाद वहाँ पे है, या फिर कल वहाँ पर है, तो इस जगह ये जगह बदलता था। ये हमरा खालिसा कहलाएगा। तो सवाल यहाँ पर पूछा जाता है कि ऐसा हमरा जो अपने जिसका मर्ज का मकाम बदलता रहता है वो क्या कहलाता है? क्योंकि हम लोग हमरा खालिसा बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद है हमरा सादा। हमरा सादा वो जिसमें वर्म सिर्फ जिल्द तक महदूद रहता है। ऐसा हमरा जिसमें वर्म जिल्द तक महदूद रहता है, हमरा सादा कहलाता है। अभी शुरू में आपने पढ़ा था इससे ऊपर कि क्या है, ये ज़ेरे जिल्द पहुंच जाता है। ठीक है, तहतुल जिल्द साख्त में भी फैल जाता है। पहली लाइन में आप लोगों ने देखा है ना। लेकिन हमरा सादे के बारे में कहा कि ये तब कहलाएगा जब हमरा का जो मतलब कि फैलाव है वो जिल्द तक ही महदूद हो, ये तहतुल जिल्द नहीं पहुँचे, सबक्यूटेनियसली नहीं जाए, तब उसे हमरा सादा कहेंगे। हमरा फलगमुनी वो है जिसमें वर्म जिल्द के नीचे के खानादार साख तक पहुँच जाए। हमरा फलगमुनी कौन है? वो हमरा जिसका वर्म तहतुल जिल्द के नीचे की खानादार साख्त, जिल्द के नीचे की खानादार साख्त तक पहुंच जाए। जिल्द के नीचे के खानादार साख्त जो है वो सबक्यूटेनियस लेयर है, उस एरिया में अगर फैल जाता है तो उसको हम लोग हमरा फलगमुनी कहते हैं। आगे लिखा है हमरा मुंतशिर। हमरा मुंतशिर, मीम नू ते बरीशीन रे। मुंतशिर मैंने होता है फैला हुआ। इसमें क्या लिखा है? जिसमें वर्म नसीज खुलवी में बराबर फैलता जाता है और तअक्कुल होता है। वर्म क्या है? वर्म नसीज खुलवी में फैलता जाता है और तअक्कुल होता है। ठीक है, जितने एरिया में फैलेगा वो सबको काट खाता हुआ चला जाएगा। तो ये 4 अलग अलग किस्मों का हमरा बताया गया। हमरा खालिसा जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, हमरा सादा जो ऐसा हमरा जो उसका वर्म सिर्फ जिल्द तक महदूद रहता है, फलगमुनी जब जिल्द वर्म जो है वो जिल्द के नीचे खानादार साख्तों तक पहुंच जाता है, और मुंतशिर तब बोलेंगे जब वो नसीह खुलवी में फैलता जाता है और उसमें तअक्कुल पाया जाता है। तो ये अलग अलग उसके अक़साम बताए हमरा के। आगे लिखा है कि इसकी और भी किस्म है जिसको गैर मुनज़्ज़म कहते हैं। ये बेकायदा तौर पर जिसमें मुख्तलिफ हिस्सों में फैलता है, यानी खुसूसी तौर पर इसके 4 किस्म बताए गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी और किस्म हो सकते हैं, जिसमें से बताया कि एक हमरा गैर मुनज़्ज़म है। गैर मुनज़्ज़म, मुनज़्ज़म का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, और गैर मुनज़्ज़म का मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऐसा हमरा जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जो ख़ास जगह पे नहीं है, बल्कि ये बेकायदा तौर पर जिस्म के अलग अलग हिस्सों में फैलता है। नहीं, ऐसा हमरा जो बेकायदा तौर पर जिस्म के अलग अलग हिस्सों में फैलता है, वो हमरा गैर मुनज़्ज़म कहलाता है। हमरा खालिसा का इलाज के बारे में क्या लिखा है कि बदन से सफ़रा खारिज करें, हलीला और आमला का जो शरबत पिलाएं, मुहल्लिल जम्माद की ज़रूरत नहीं है। मुहल्लिल की ज़रूरत एक बड़ी वजह यह है कि सफ़रा का जो मादा है ऐसे ही बहुत ही हल्का लतीफ़ होता है। ठीक है, तो उसको फर्दर तहलील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ तो ये है, यहाँ पर सिर्फ उसको खारिज करने का मुराद है। सफ़रा आसानी से जिस्म से निकल सकता है, तो उसको निकालने के लिए हलीला बेहतरीन दवा है और इमली बहुत अच्छी दवा है। इमली के अलावा भी और दूसरी जो खट्टी चीज़ें हैं वो सफ़रा को तोड़ती हैं।
ठीक है, तो उसका जोश आमदा पिलाने के लिए कहा गया है। अच्छा, हमरा गैर खालिस हमरा का इलाज ये है कि इखराज मौत से पहले फसद करें और इब्तिदा में रवादे का इत्तला करें। इब्तिदा में रवादे का इत्तला करें, शुरू अगर है तो उस वक्त वहाँ पर मादा जमा नहीं हो, उसके लिए इरादे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर ये बाद में इरादे जो है वो मौजू नहीं होता है। तो सवाल सुरखबादा से कई बार यही पूछा है कि इसका दूसरा नाम क्या है, हमरा, ठीक है, और कई बार ये भी सवाल पूछा है कि हमरा है क्या, ठीक है, हमरा क्या है। कभी इसका इंग्लिश में नाम पूछ दिया है, या जो हम लोग शुरू की तारीफ पढ़े हैं कि ये तहतुल जिल का वर्ड में जिसमें शोख सुर्खी पाई जाती है ना, इस तरह का जो मतलब डिफिनेशन से सवाल पूछा है। इसके एग्जाम से वो सवाल नहीं देखा मैंने, हो सकता है पूछा होगा, लेकिन इससे सवाल नहीं देखा है। लेकिन जो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हर टॉपिक से सवाल पूछा हुआ है। फलमुनी पढ़े हैं, उससे सवाल पूछा हुआ है। हम लोग सुरखबाद है हमरा पढ़े, इससे सवाल पूछा हुआ है। इसके बाद माशरा है, इससे सवाल पूछा हुआ है। इसका पहला पॉइंट जो दिया हुआ है कि लफ्ज़ किस ज़बान का है। किताब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट से गैर ज़रूरी हैं। कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो जिसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी स्किप कर दिया है, बहुत शॉर्ट कर दिया है। तो थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अब जो सवाल पूछा जाता है वो ऐसे पिन पॉइंट सवाल नहीं पूछता है, अब पूछता है असर्शन रीज़न से, चाहे कंसेप्ट बेस्ड सवाल पूछता है। तो ऐसे में जब तक आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी तब तक उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, एक लाइन से जवाब नहीं बन पाएगा। अब नया टॉपिक है माशरा। सिरियानी लफ्ज़ है, ये सवाल पूछा हुआ है कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये सिरियानी लफ्ज़ है। देखिएगा ये नईम के हमको लगता है कि 12 से पहले 12 के आसपास में कहीं पूछा हुआ है। ये लिखा है कि ये वो हमरा है जो चेहरा और पेशानी में लाहक होता है, गाहे सर तक चढ़ जाता है और खोपड़ी की झिल्ली को मुतवरिम कर देता है और कभी सर की अंदरूनी और बैरूनी तमाम आज़ा में फैल जाता है। अच्छा, माशरा क्या हो गया, एक किस्म का हमरा ही हो गया, एक किस्म का हमरा है, ठीक है, जो चेहरा और पेशानी पर लागू होता है। जैसे आप माशा, अब इससे पहले आप लोग वादा भी पढ़े थे, वो भी चेहरे पर हो रहा था, ठीक है, लेकिन वो उसके बारे में जिक्र आ रहा था कि मुँह, नाक या कान या भौं से शुरू होकर के नीचे गर्दन और शाने तक जाता है। पेशानी का जिक्र उसमें नहीं था। इसमें क्या हुआ कि यहाँ से तो शुरू हुआ, लेकिन ये ऊपर गया, पेशानी पर गया, सर पर तक गया, ठीक है, मुँह सर के खोपड़ी पे भी रहा या इसके अंदरूनी झिल्ली तक भी पहुँच गया, ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। हम लोग जो अभी सुरखबादा पढ़े हैं और अभी ये माशरा पढ़ रहे हैं, यानी दोनों में जो वर्म की कैफियत है वो लगभग एक जैसी है, लेकिन दोनों का फैलने का जो पैटर्न है वो थोड़ा दोनों में अलग है, ठीक है। तो माशरा क्या है, एक किस्म का हमरा छोटी है, नहीं समझिएगा, एक किस्म का हमरा है जो चेहरा और पेशानी पर लागू होता है, जो चेहरा और पेशानी पर लाक होता है और गाहे सर तक चढ़ता है, और गाहे सर तक चढ़ता है और खोपड़ी की झिल्ली को मुतवरिम कर देता है, और खोपड़ी की झिल्ली को मुतवरिम कर देता है और कभी सर के अंदरूनी और बैरूनी तमाम आज़ा में फैल जाता है, और कभी तो इसका एक लिमिटेशन तो है कि चेहरा और पेशानी तक रहता है, लेकिन इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत है। ब्लू वाला क्या हो गया है, यहाँ तक तो इसका मतलब कि इसके डिफिनेशन में है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन के तौर पर वो सब शामिल है। सर पर चढ़ता है,
खोपड़ी की झिल्ली को गर्म करता है, सर के अंदरूनी और बैरूनी तमाम आज़ा में फैल जाता है। तो ये सब जो है माशरा का ही फैलाव है। ठीक है, आगे लिखा है इसका इलाज यह है कि फर्ज करें, पिंडलियों पर सिंगियाँ खिंचवाएं। पिंडलियों पर इसलिए कि मादा जो है वो नीचे की तरफ उतर जाएगा। ये ऊपर में हो रहा है, खोपड़ी की तरफ हो रहा है, पिंडली पर कराते हैं तो मादा का जो रुख है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो लिखा है क्या, पहले के फर्ज कराएं, ठीक है, और पिंडलियों पर सिंगियाँ खिंचवाएं, और पिंडलियों पर सिंगियाँ खिंचवाएं। चलिए, तो ये था माशरा। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि इसका किस ज़बान का लफ्ज़ है, और दूसरा ये किसकी किस्म है। ठीक है, और कैसे फैलती है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है नमला या साइया। क्या लिखा है, नमला के माने क्या होता है, नमलुन, नमल माने चींटी, चींटी। नू कहीं पे है, पता नहीं कहाँ पे है, यहाँ चींटी। अच्छा, दूसरा है साइया, इसके माने क्या है, दौड़ने वाला। अगर आपको मानी याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा। या ऐसे है चींटी में लुगत में। चलिए, जिल्द का मर्ज है जिसमें जिल्द पर एक या चंद दाने पाए जाते हैं, जिसके साथ इस कदर सोजी और जलन होती है कि बदन पर आग रखी हुई मालूम होती है। आप लोग इसको हर्पीस के नाम से जानते हैं। हर्पीस का आप लोगों ने देखा होगा अलामत मॉडर्न में कि वो कभी भी होता है जैसे यहाँ से शुरुआत तो इस तरह से फैल जाता है, पूरे में ऐसा फैलता है, एक ख़ास एरिया में फैलता है। उसकी वजह क्या है, आप लोग पढ़े होंगे मॉडर्न में, ये नर्व के रूट से स्टार्ट होता है और ये नर्व का जहाँ तक फैला होगा उस पूरे एरिया में ये फैलता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जिल्द का मर्ज है। पहला पॉइंट के जिल्द का, ये जो है जिल्द का मर्ज है। अगर हम इसको हर्पीस बोलें तो हर्पीस तो और भी जगह होता है। ठीक है, बॉडी के नर्व रूट में वो बैठा रहता है, कभी भी वो इग्नाइट हो सकता है, कभी एक्साइट हो सकता है। ठीक है, बेसिकली नमला जो है या साइया, ये जिल्द का मर्ज है। ठीक है, आगे लिखा है कि जिल्द पर एक या चंद दाने पाए जाते हैं जिसके साथ इस कदर सोजिश और जलन होती है कि ऐसा लगता है कि बदन पर आग रखा हुआ है, आग रखा हुआ महसूस होता है ना, जिस्म पर आग रखा हुआ महसूस होता है। मतलब काफ़ी जलन होती है। क्योंकि ये फूट कर मुसलसल नए दाने निकलते रहते हैं और चींटी की तरह रेंगते और बढ़ते हुए महसूस होते हैं, इसी वजह से इसका नाम नमला या चिंटी रखा गया है। चलिए, फिर चिंटी आएगी ना। चिंटी क्यों कहा, क्योंकि इसका दाना जो है जैसे यहाँ पे दिखा है ना, इस तरह से फैलता है। तो कभी यहाँ हुआ स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ हो गया दाना है। नहीं, न्यूरोलॉजिकल तो नहीं है। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ नहीं ना है, ये तो वायरल है। अगर आप इंग्लिश में ही मॉडर्न के हिसाब से भी देखिए तो वायरल डिजीज़ है। वायरस जो है वो नर्व पे बैठा रहता है या पहुंच जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि न्यूरोलॉजिकल हो गया, बल्कि वो वायरल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से दाना बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये चींटी की तरह रेंगता हुआ महसूस होता है, आगे बढ़ता हुआ महसूस होता है। ठीक है, और इसी निस्बत से इसका नाम नमला रखा गया है, क्योंकि ये
चींटी की तरह आगे बढ़ता जाता है, इसी निस्बत से इसका ये नाम रखा गया है। ठीक है, मुझे तस्मीर अगर पूछेगा तो बताना है कि चींटी की तरह ये बढ़ता है, इसी निस्बत से इसका नाम नमला रखा गया है। हर दाने, और लिखा है हर दाने में चींटी के काटने की सी तकलीफ भी होती है। ये जो दाना से निकलता है ना, तो जैसे चींटी काटता है किसी किसी पॉइंट पर महसूस होता है, उसी तरह से हर पॉइंट पर ये काटता हुआ महसूस होता रहता है, इसी निस्बत से इसका नाम नमला रखा गया है। इसका नाम साइया, दौड़ने वाला भी रखा गया है, गोया झील पर ये आगे दौड़ता जाता है। ठीक है, साइया के माने ही होता है दौड़ने वाला, दौड़ने वाला। चूँकि आगे बढ़ता हुआ जाता है, लग रहा है कि आगे दौड़ता हुआ जा रहा है और तेज़ी से बढ़ता है, इसीलिए इसका नाम साइया भी रखा गया है। तो दोनों की वजह तस्मिया का सवाल पूछा जा सकता है कि भाई इसका नाम साइया क्यों रखा गया, या इसका नाम नमला क्यों रखा गया, या नमला को साइया क्यों कहते हैं, या साइया को नमला क्यों कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह तस्मिया क्या है ये पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि किस अज़ा का मर्ज़ है। ठीक है, इस आगे लिखा है इसका सबब लतीफ़ और तेज़ सफ़रा या शफाफ रतूबत है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। सबब क्या है, तेज़ सफ़रा, लतीफ़ और तेज़ सफ़रा है ना, लतीफ़ और तेज़ सफ़रा है और शफाफ रतूबत। सफ़रा जो है ना, कहीं भी आप देखे होंगे कि अगर शिद्दत है, सिम्टम में शिद्दत है, काफ़ी सीवियर पेन हो, कभी सीवियर जलन हो, तब वो सफ़रा का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा। क्योंकि बताया गया है कि अगर दर्द में इंटेंसिटी चौथे दर्जे की है, किसी में इंटेंसिटी तीसरे दर्जे की, किसी में दूसरे दर्जे की, किसी में पहले दर्जे की, तो ये बताता है कि ये सफ़रा की वजह से होगा, ये खून की वजह से होगा, ये बलगम की वजह से होगा, ये सौदा की वजह से होगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी उसकी घटती जाती है जैसे जैसे उसका खिल्ट जो है वो बदलेगा। तो सबसे इंटेंस पेन या सबसे इंटेंस सोजिश वो सफ़रा की वजह से होता है। अगले इसके कई अक़साम हैं। अक़साम जो है वो नाम का जो इसमें लिखा है से पहले लिखा है नमला शुफ़विया, नमला शुफ़विया। शुफ़्त मने होंठ है ना, तो शुफ़विया से उसी से बनाइए। होंठों और बिलखुसूस बाँछों पर अक्सर जुकाम और बुखार के बाद निकलते हैं। बोलते ना यहाँ पे जो है ना कट गया है, वैसे वो या दाने निकल आते हैं, अक्सर सबसे कॉमन यही वाला है, सबसे कॉमन यही वाला है जो अक्सर बुखार के बाद पैदा होता है। ये होंठ पर पाया जाता है शुफ़विया। उसके बाद है नमला खतालिया, नमला खतालिया खुशवा के गिलाफ है, कुल्फ़ा के अंदर या बाहर। पहले सुर्ख और क्या है, सुर्ख नाखून के बराबर, सुर्ख रंग के नाखून के बराबर मुतफरिक दाने निकलते हैं। कहाँ पे होता है, कुल्फ़ा पे होता है। कुल्फ़ा बोलते हैं प्रीप्यूस को, प्रीप्यूस के पास होता है, जो कि खुशवा का गिलाफ है। उस जगह पर अगर होता है तो उसको नमला खतालिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है नमला मुंतकिया, नमला मुंतकिया। इसको नमला नारिया भी कहते हैं। अगर इसका दूसरा नाम पूछे तो उसको नमला नारिया कहेंगे। यह आसाब की खराबी की वजह से होता है। इस किस्म के दानों का हिजम कंगनी के बराबर होता है। यही दाने जब पेशानी और सर पर निकलते हैं तो उसे मुंतका जुभिया कहते हैं। इसको मुंतका, इतना सारा नाम है इसका, जुभिया कब कहते हैं, जब ये कहाँ निकल जाए, जब ये पेशानी और सर पर निकल जाते हैं। पेशानी और सर पर निकल आए
तब उसको मुंतका जुबहिया कहते हैं। ऐसे नमला मुंतकिया को नमला नारिया भी कहा जाता है। इसके बाद है नमला कज़हिया। कज़हिया, नमला खतालिया, शुफविया, पूछा हुआ है एग्जाम में अलग अलग टाइम में। नमला कज़हिया क्या है? इसमें असबी दर्द नहीं होता, ये बहुत ही बारीक और शफाफ खारिश और जलन होती है। ये वाला जो है इसमें लिखता है कि असबी, ये आसाब की खराबी की वजह से होता है। ये वाला तो सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन आसाब की खराबी की वजह से होता है? आसाब की खराबी की वजह से होता है। नमला मुंतकिया जो है वो उसके बारे में कहा कि आसाब की खराबी की वजह से होता है। तो सबका एक ख़ास इंपॉर्टेंट है, ये आसाब की खराबी नहीं पाई जाती, आसाब का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आसाब या इसको लिखा है असबी दर्द नहीं होता, इसमें असबी दर्द नहीं होता। तो सबका अपना इंपॉर्टेंट है। शुफविया नाम से क्लियर है, होंठ पे होता है। खतालिया ये कुल्फा या हुश्फा के अंदर होता है। मुंतकिया इसको नारिया भी कहते हैं, इसको जुबिया भी बोलेंगे जब ये पेशानी और सर पर निकल आए, और इसमें आसाब की खराबी की वजह से ये पैदा होता है। कज़हिया जब इसमें ये ऐसा नमला है जिसमें असबी दर्द नहीं पाया जाता और इसमें बहुत बारीक और शफाफ खारिश और जलन होती है। तो ये 4 अलग अलग इक़साम बताए गए नमला के, और इसको नाम से आपको याद रखना चाहिए। आगे लिखा है नमला शफविया को दाद से मुतमय्यज़ करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? नमला शफविया को दाद से मुतमय्यज़ करना चाहिए। मुतमय्यज़ तमीज़ से बनाना, इम्तियाज़ करना। इम्तियाज़ करना क्या मतलब हुआ? फ़र्क करना। फ़र्क करना, 2 चीज़ों में फ़र्क महसूस करना, वही तमीज़ हुआ। अच्छे बुरे की तमीज़ बोलते हैं ना, अच्छे बुरे की तमीज़ होनी चाहिए। अच्छा बुरा कौन है, ये फ़र्क कब हम कर सकते हैं? जब हम उसको जानेंगे। तो यहाँ पर नमला शफविया और दाद दोनों के बारे में कह रहा है कि दोनों मिलता जुलता है, तो दोनों में मुतमय्यज़ करना चाहिए, यानी दोनों में तमीज़ यानी तफरीक करना चाहिए। कि कैसे तफरीक होगी? आप दोनों को अच्छे से जानेंगे तब दोनों को अलग कर पाएंगे। ठीक है, यानी अगर सवाल ये पूछा जाए कि नमला शफविया इनमें से किस मर्ज से ममासिलत रखता है ना, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि नमला शफविया इनमें से किस मर्ज से उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी पड़ती है, ये सवाल पूछा जाता है। तो उसका जवाब क्या है? दाद। दाद में दाने बड़े होते हैं और करीब करीब निकलते हैं, लेकिन नमला शफविया में उसके अपोजिट हुआ करता होगा, इसीलिए उसको डिफरेंस करके बता दिया है कि दाद में दाने बड़े होते हैं और करीब करीब निकलते हैं, इसमें दाने छोटे छोटे होंगे और नज़दीक निकलते होंगे, दूर दूर निकलते होंगे। नमला खतालिया का आशक के दानों से मुशाबहत होता है। तो उसी तरह से नमला खतालिया को आशक से के दानों से शुबा हो सकता है, लेकिन आशक में इब्तिदाई से ज़ख़म हुआ करता है। तो नमला खतालिया का अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना हो तो आशक से करना होगा, लेकिन अब इस ज़माने में आशक लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है, लेकिन नमला खतालिया पाया जा सकता है। फ़र्क में बताया है कि आशक में इब्तिदाई से ज़ख़म होगा, जो कि नमला खतालिया में ऐसा नहीं है। उसूल इलाज बहुत इम्पोर्टेंट है, सबका एक साथ लिख दिया गया है। उसूल इलाज क्या करना है? तलय्युन, इसहाल, तलय्युन व इसहाल। आगे क्या लिखा है? तस्कीन व तबरीद, तस्कीन व तबरीद। आगे क्या लिखा है? मुसफ़्फ़ी खून, तस्फ़िया खून। ये 5 उसूल इलाज बताए गए हैं कि जब भी किसी को नमला हो जाए तो तलय्युन देना है, इसहाल देना है, तस्कीन देना है, तबरीद देना है और तस्फ़िया खून करना है। ठीक है, आगे लिखा है जावरूसिया। जावरूस का मतलब होता है बाजरा, जावरूसिया। और लिखा है जावरूस क्या है? बाजरा को बोलते हैं। जब दाना बाजरे के बराबर हो
जारूसिया बोलेंगे। नमला के एग्जाम में जारूसिया उन दानों को कहते हैं जो बाजरे के मानिंद छोटे छोटे मुतफरिक आंवले से होते हैं। ठीक है, तो जारूसिया का जो टर्म है ये और भी जगह आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर दाने का जिक्र होगा वहाँ पर उसका जारूसिया का जिक्र होता है। बाजरे से तो हम लोग बाजरा देखते ही नहीं है, तो कैसे देखें आप लोग बाजरा? हम तो नहीं देखे, पता नहीं देखे भी होंगे तो भूल गए कैसा होता है। तो बाजरा के दाने के बराबर अगर दाना हो तो उसको हम लोग जारूसिया के नाम से की इस्तेलाह से हम लोग जानते हैं। तो ये था नमला के बारे में। जमरा, शब चिराग कई बार पूछा हुआ है, सब इम्पोर्टेंट है। इसका एक और नाम है शायद हजार चश्म, उनको याद नहीं आ रहा है, इसी का नाम होना चाहिए हजार चश्म। और लोग याद है? नहीं याद है? कार्बंकल जानते हैं ना? कार्बंकल पढ़े होंगे। कार्बंकल कहाँ पे होता है आमतौर से? मॉडर्न में पढ़े होंगे आप लोग सर्जरी में। हाँ, कार्बंकल आमतौर से पीठ पर होता है, गर्दन के नीचे, शाने के आसपास, आमतौर से डायबिटिक लोगों को होता है। ठीक है, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि इसी को हजार चश्म कहते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये वाला ऐसा जख्म है तो इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं छोटे छोटे, सब अलग अलग जख्म है, उसके दाने के मुंह है इतने सारे। ठीक है, मुझे याद आ रहा है कि इसको हजार चश्म भी करते हैं। हम जगह इसमें नहीं लिखा है मैंने, किताब में ही नहीं है एक्चुअली, हम उसको भी कंफ्यूज कर रहे थे, हम देख नहीं पाए। तो ये कार्बंकल है। हाँ, जमरा बोलते हैं इसको, शब चिराग भी कहते हैं। दाने हैं जो इज्तमाही हालत में चिपटे हुए नमूदार होते हैं। इसमें अंगारे के मानिंद सख्त सुर्खी होती है, छलनी के मानिंद बेशुमार सुराख पाया जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही देखिए, छलनी के मानिंद इसमें बेशुमार सुराख पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे पोर्स होते हैं उसमें। ठीक, अंगारे के मानिंद सख्त और सुर्खी होती है। इसका सबब गलीज, नहायत तेज और बुरा सफरा और खून हाद है। ये ज़्यादातर पुष्ट, कमर और गर्दन के पीछे हिस्से में होता है। लिखा है यहाँ पे, आप लोग पढ़ते नहीं है, सामने भी लिखा है तब भी नहीं बताइए क्या लिखा है। इसका सबब क्या है? सबब इम्पोर्टेंट है। गलीज, नहायत तेज और बुरा सफरा और खून है और खून हाद है। ये इसके सबब के बारे में बताया गया है। और ज़्यादातर ये पुष्ट, कमर और गर्दन के पीछे हिस्से में होता है। शगाफ लगाना अक्सर मुज़िर हुआ करता है, लिहाजा अमल जराही से परहेज़ करना चाहिए। यहाँ पर सवाल इम्पोर्टेंट है कि शगाफ लगाना मुज़िर हुआ करता है। ठीक है, शगाफ लगाना मुज़िर हुआ करता है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? कार्बंकल का नाम क्या है, दूसरा नाम शब चिराग, और नाम जमरा, और उसका सबब। इतनी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और नाम से ही सवाल पूछा हुआ है। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गई कि इसमें शगाफ लगाना मुझे बताया गया है, तो इसलिए अमल जराही से परहेज करना चाहिए। रहने दें नहीं तक